ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਭੱਟ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਅਨੁਪ੍ਰੇक्षा ਰਸਤੋਗੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨੁਪ੍ਰੇक्षा ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ फैल रही है, इसके पीछे की कारण लगते हैं तुहानू? सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार आप सभी दर्शकों को। इसके बहुत सारे मुख्य कारण हैं। एक तो डेफिनेटली हम कुछ हद तक अपने जेनेटिक पार्ट को भी मानते हैं। दूसरा, आजकल एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, हमारी खान पान की जो आदतें हैं, बच्चों में जो इनकलकेट हो रही हैं, वो जो हैबिट्स जो बना रहे हैं पेरेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़िम्मेदार है। बाहर का खाना पीना, घर में खाना ना बनाना, आजकल पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि अगर वो खुद से नहीं कर पाते हैं तो वो बच्चों को पैसे दिया और बाहर का खाने के लिए प्रेफर करते हैं कि चलो कुछ तो जाएगा खाने के लिए। तो वो जो बाहर के खाने का जो एक सिनेरियो बन गया है या जंक ईटिंग हैबिट्स की जो आदतें बच्चों में इनकलकेट हो रही हैं और वो क्रेविंग्स भी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे खाने पीने की आदतों के अलावा जो एक्टिविटी लेवल है, फिज़िकल एक्टिविटी बच्चे नहीं करना पसंद करते। आजकल मोबाइल गेमिंग का ज़माना है, हर कोई, और इवन जो गेमिंग के अलावा हम पढ़ाई की भी बात करें तो वो सब कुछ ऑनलाइन आ रही है इस टाइम पे, ड्यू टू कोविड एंड ऑल, ड्यू टू मैनी रीजंस। तो उसकी वजह से, फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से, स्पोर्ट्स में या किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व होने की वजह से ये कहीं ना कहीं हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है, वो भी नेगेटिवली। तो दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से ये डिजीजेस, डिसऑर्डर्स बेसिकली बढ़ते जा रहे हैं इस टाइम पे, स्पेसिफिकली बच्चों में। जेकर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो सबसे पहले मैं क्लियर करूँगी कुछ चीज़ों को लेके। कुपोषण यूजुअली हम अंडरवेट कैटेगरी को मानते हैं, लेकिन ये हमारी ओवरवेट और अंडरवेट कैटेगरी दोनों में ही आता है। कुपोषण मीन्स माल नरिशमेंट। तो माल नरिशमेंट जो बच्चों में भी देखा जाए, बड़ों में भी देखा जाए, तो बच्चों की मैं बात करूँगी तो माल नरिशमेंट इस टाइम पे देखें तो अंडरवेट और ओवरवेट दोनों कैटेगरी आती हैं। और हम जो, अगर हम सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की भी बात करें तो वो अपने अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो हमारे ईटिंग पैटर्न को बच्चों के इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। ड्यू टू लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों में ठीक से पोषण नहीं पहुंच रहा है। और जिनके पास जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी बेटर है, उनका भी है कि हम पेट तो भर रहे हैं बच्चे का, बट नरिशमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है। न्यूट्रिशन और अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो वो हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपरली हमारे बच्चों के पेट में नहीं जा रहा है। तो इसका मेन कारण ये है, वो जो ग्राउंड लेवल पे घर में ही नहीं हो पा रहा है। तो बाकी की जो चीज़ें हैं तो काफ़ी हद तक बहुत मुश्किल है ये सब। रस्तोगी जी, किवें देखते हो? मार्च दे विच सरकार ने ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟੇਗੀ? पहले तो ये है कि पहले क्या होता था कि सब लोग घरों में रहते थे, 1 या 2 लोग काम पे जाया करते थे और खाना घर में ही बनता था, तो सब लोग घर में ही खाना खाते थे। बट आज के टाइम पे ज़्यादातर जैसे पेरेंट्स हैं, बड़े लोग हैं, यूजुअली वर्किंग होते हैं और बच्चों का अपना एक रूटीन होता है। तो उसकी वजह से या तो किसी मेड की हेल्प ली जाती है तो खाना अवेलेबल होता है, या फिर कहीं ना कहीं बाहर से कोई ना कोई, हमारे रेगुलर मील्स जो हैं वो बाहर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो हम घर की कुकिंग और बाहर के जो ईटिंग
प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है कुकिंग मेथड्स में ही, क्वांटिटी में भी और पोर्शन में भी। तो जो घर का खाना होता है हम यूजुअली एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनाते भी हैं। दूसरा, हम उसमें लिमिटेड क्वांटिटी का तेल यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं और चीनी यूज़ करते हैं। जितना भी हम बाहर का खाना या प्रोसेस्ड मील्स की हम बात करेंगे, उनमें कहीं ना कहीं सॉल्ट इंटेक, जो सोडियम इंटेक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है, तेल ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है, जो कि सिर्फ उनका एक एरिया ऑफ फोकस होता है कि वो टेस्ट बड्स को प्लीज़ करेगा। वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेग्लिजिबल काइंड ऑफ अ थिंग रहती है वो। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से वो पैलेटेबल लगता है बच्चों को और सभी को कि जंक फूड बहुत टेस्टी है। बट व्हेन इट कम्स कि अगर हम उसी को मॉडिफाई करके हेल्दियर वर्जन हम उसका घर में क्रिएट करेंगे, वो फार बेटर है, अपनी टेस्ट बड्स को भी प्लीज़ कर पाएंगे और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी हम प्रॉपरली प्रोवाइड भी कर पाएंगे। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬਟਿਕਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि सैडली मैं बोलूँगी इस चीज़ के लिए कि इंडिया इज़ बिकमिंग द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, और ये बहुत दुखजनक बात है। बट ये है कि हाँ, इस पे काम किया जा सकता है, बट क्या है कि लैक ऑफ अवेयरनेस एक प्रॉब्लम है। जब तक हमें ग्राउंड लेवल पे इस पे अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर घर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रिफाइंड शुगर्स हैं, चीनी है, मैदा है, इनका कम से कम सेवन किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दाल, फल, सब्ज़ी या मल्टीग्रेन जैसे ये अलग अलग जो मिलेट्स होते हैं, ज्वार, बाजरा, इन सब का इनकलकेशन हो हमारे डाइट में, तो वो एक्चुअली हेल्प कर सकता है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में भी। और जो हमारी आदतें हैं अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इम्प्रूव करना अलॉन्ग विद दी एक्सरसाइज। सिर्फ हम डाइट बोलेंगे वो हम करने से ठीक नहीं होगा, या हम सोचेंगे सिर्फ हम एक्सरसाइज कर लेंगे, जिम चले जाएंगे तो हम ये सब ठीक कर सकते हैं, नहीं। ये एक कॉम्बिनेशन होता है, हमारा प्रॉपर ईटिंग हैबिट, योर डाइट स्पेसिफिकली, योर एक्सरसाइज पैटर्न, और उसके अलावा योर स्लीप पैटर्न, ऑल दीज फैक्टर्स प्लेज अ वेरी मेजर रोल, जो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते कि हम सोचें सिर्फ एक चीज़ करके हम काम चला लेंगे, तो इट कैन नॉट हैपन। तो इट वर्क्स इन कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से ये जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलूँगी, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए, या आपके डायबिटीज़ का हो गया, या इवन जो फीमेल्स में पीसीओडी का जो इशू आता है, ये सारा कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है। अगर हम इन बेसिक्स को अपने क्लियर कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, तो ये हम काफ़ी हद तक इसको मैनेज कर सकते हैं। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ, ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली है टू सम एक्सटेंड। इस टाइम पे अगर मैं ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें, तो ये रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज़ में है अभी एट प्रेजेंट ये प्रॉब्लम। बट इट डिपेंड्स, हम सिर्फ इस कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते कि ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया, हम इस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि इंडिविजुअल बेसिस पे कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर गांव में भी बैठा हुआ पूरे दिन सिर्फ बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ये डिजीजेस उसके लिए भी एप्लीकेबल हैं जितना कि एक अर्बन में रहने वाले के लिए भी। तो हम इस चीज़ में कैटेगरी को डिवाइड नहीं करेंगे, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कितना थ्रू आउट द डे कितना एक्टिव है फिजिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका डाइटरी पैटर्न कैसा है और उसकी ईटिंग हैबिट्स किस तरीके की हैं। ਰਸਤੋਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਐਥਲੀਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੀਮੇਲ ਐਥਲੀਟਸ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? हाँ जी, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिशन से भी जब हम बात करें, खिलाड़ियों में भी जब हम बात करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। काफ़ी आश्चर्यजनक डेटा हमारे पास निकल के आता है जब हम रिसर्च इसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि, और हम प्रैक्टिस के टाइम पे भी हम देखते हैं कि इंडिविजुअली हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। एलीट लेवल के प्लेयर्स के साथ भी जब हमने काम किया है तो उनमें भी देखते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिट होंगे और उनकी ईटिंग पैटर्न, डाइटरी पैटर्न काफ़ी हद तक अच्छा होगा, बट अनएक्सपेक्टेडली वो काफ़ी डिफरेंट होता है। उनकी जो ब्लड पैरामीटर्स होते हैं काफ़ी डिफरेंट होते हैं। बहुत रेयर है कि वो सब कुछ एकदम ठीक हो और उनके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करें, अनटिल एंड अनलेस वो किसी प्रोफेशनली किसी न्यूट्रिशनिस्ट से वो प्रॉपरली गाइडलाइंस नहीं लेते। वो यूजुअली हमारे इंडिया में एक सिनेरियो है, हम फिज़िकल एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स साइंस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ अ टाइम उसको हमें लेकर आना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज हम एक अपने स्पोर्ट के लिए सिर्फ कोच पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। कोच इज़ गुड, वो अपने टेक्निकली साउंड गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हुए, फॉर एग्जांपल हमारे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिशनिस्ट हुई, इनके अपने अपने रोल होते हैं एंड दे आर वेरी मच मैं बोलूँगी सक्षम होते हैं अपने काम को लेकर, जिससे की वजह से एक एथलीट का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक हम इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हम एथलीट्स में स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी कैटेगरी होती हैं। एक टीम गेम्स हो गए, एक इंडिविजुअल गेम्स हो गए। जो वेल फंडेड टीम गेम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, बैडमिंटन है, एक एलीट लेवल पे आके एथलीट्स हायर करते हैं, हेल्प लेते हैं अपने न्यूट्रिशनिस्ट की, स्पेसिफिक फिजियोथेरेपिस्ट की, तो उनका लेवल काफ़ी अलग हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स जहाँ वो स्पोर्ट जो प्रॉपरली फंडेड नहीं है, या जो अपने आप से एथलीट्स खुद से सेल्फ फंडिंग जिसको मैं बोलूँगी, वो उन पे डिपेंडेंट है, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को समझने के लिए। वो सिर्फ टेक्निकली अपने स्पोर्ट पे ध्यान दे पाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वो फिटनेस और अपने डाइट पैटर्न पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट इवन अफोर्ड देयर फूड ऑल्सो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसको मेन स्ट्रीम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद यही वजह है कि हर एक स्पोर्ट्स ताइयों महंगा भी ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ जी ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਊਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो काफ़ी डिफरेंस शो होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो जो उनके हेल्पिंग हैंड्स मैं बोलूँगी इसी के लिए, जो हेल्पिंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनको उन तक रीच आउट नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उस लेवल पे जाकर भी एक हेल्प उनको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस में भी काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। और मोर ओवर एक चीज़ ये है कि जैसे फीमेल एथलीट्स की मैं बात करती हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आके जो मीनार की स्टेज के बाद कुछ ना कुछ फीमेल एथलीट्स में इश्यूज़ बने रहते हैं, बोन हेल्थ, ईटिंग डिसऑर्डर्स और काफ़ी सारे इश्यूज़। तो इन सब को न्यूट्रिशन काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, प्रॉपर कोचिंग ना मिलने से रिलेटेड टू न्यूट्रिशन ओनली, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लैक कर जाती हैं स्पेसिफिकली फीमेल एथलीट्स में। ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 5 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ हैगा, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं घर के अंदर बैठे हुए भी। सबसे पहले कि अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम से करें। जो हम लेट करने की आदत होती है या स्किप करने की आदत होती है उनको छोड़ दें। दूसरी चीज़ ये है अपने आहार में फल, सब्जियां, दालें और अलग अलग मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब का इस्तेमाल ज़रूर करें। पानी का इंटेक को अच्छा रखें और जितना भी प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड्स हैं, जितने भी पैकेज्ड फूड्स आते हैं, जो आपके पैकेट में जितने भी फूड्स आएंगे खाने के, उनको अवॉइड करेंगे। खाने में नमक का इस्तेमाल कम से कम रखें और उसके अलावा वर्जिश करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है साथ के साथ। और
साथ के उसके अलावा रात में सोने का पैटर्न को अपना ठीक करें। जो हम रात में वक्त बेवक्त सोने का जो एक चलन हो चुका है, या रात के टाइम पे हम गेमिंग की वजह से या नेटफ्लिक्स या किसी भी तरीके का वेब सीरीज़ देखने में हम काफ़ी बिजी हो जाते हैं अपने नींद को या अपने काम को इग्नोर करते हुए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने टाइम से सोएं, अपने सर्केडियन रिदम के हिसाब से, जो कि एक टाइम होता है रात को 10-11 बजे के अराउंड सोने का और सुबह 7-6 बजे और 6:30 बजे के अराउंड उठने का। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप। और उसके अलावा 1 घंटा वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में अपना प्रॉपर डाइट और अच्छे से पूरे दिन में एक्टिव रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हम इनको इग्नोर करते हैं किसी भी एक पॉइंट को, तो कहीं ना कहीं हमें डेफिनेटली मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है, कहीं ना कहीं हमें ये सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब पे ध्यान देना जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪ੍ਰੇਖਿਆ ਰਸਤੋਗੀ ਜੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਨ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ चेंज करना पएगा। समय सिर खाना पएगा, समय सिर तुहानू कसरत करनी पएगी ते समय सिर तुहानू सोना भी पवेगा। पर तुहानू ये भी दस दिंदे आ कि पंजाबी यूनीवर्सिटी तो अनुप्रेक्षा रस्तोगी जी रिसर्च भी कर रहे हैं, पर इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस तरीके दे नाल राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, तो सरकार भी जिथे जंक फूड जिहड़ा मार्केट दे विच बहुत फैलिया होया उसनू किस तरीके दे नाल कंट्रोल किया जा सकता, वक्-वक् प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पर नाल ये भी ये कहते नज़र आ रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन ने चाहे आम लोग ने, उन्होंने अपनी डाइट ते न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह भी लैनी चाहिए है, जिस तरीके दे नाल अजकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जिस तरीके दीयां बीमारियां फैल रही ने। तुसीं बने रहो जगबाणी टीवी दे नाल।